नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के फर्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेसन से हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस सीखने जा रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है आप वीडियो को पूरा देखें और बड़े ध्यान से देखें ताकि आप हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ पाए और अपनी इन्वेस्टिंग में इम्प्लीमेंट भी कर पाए। क्योंकि मेरा पर्पज़ केवल सिखाना नहीं है दोस्तों, बल्कि इम्प्लीमेंट कराना भी है, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी भी लेसन का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है और आगे समझते हुए आगे बढ़ना है। जब आप सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसी चीज़ों को सीखने का क्या फ़ायदा जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इसीलिए दोस्तों, आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, कंटिन्यूस ऑर्डर में देखना है, क्योंकि फाइनेंस में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। इसीलिए दोस्तों, बार बार मैं इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया तो आगे आने वाले लेसन्स को समझने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इन वीडियोस को सीरीज से देखना है और बड़े ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप भी किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर सके और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बेहतर डिसीजन ले सके। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज फंडामेंटल एनालिसिस का पहला दिन है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना आए। और यहाँ पर हम आगे आने वाले वीडियोस का लेवल भी बढ़ाएंगे और आपका सीखने का लेवल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं जो भी प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। मैं मेनली दोस्तों यहाँ पर ticker.finology पे अपना फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वेबसाइट मुझे काफ़ी इजी लगती है। इसलिए मैं स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस इसी वेबसाइट के माध्यम से करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, वो है दोस्तों टिकरटैप। आप इन दोनों वेबसाइट के माध्यम से किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाकर ticker.finology को सर्च करना है। ticker.finology की मेन वेब पेज पर आ जाना है, जिस पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे पहले वेल नोन कंपनी से शुरुआत करने जा रहे हैं। वो वेल नोन कंपनी है दोस्तों रिलायंस, जिसको आप सब जानते हैं। आप सब ने कहीं ना कहीं से रिलायंस का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम सर्च कर लेंगे रिलायंस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, वो NSE और BSE दोनों इंडिया की लीडिंग एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2714.25 रुपया है। इसको LTP भी बोला जाता है, यानी दोस्तों लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस दोस्तों लाइव मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में दोनों साइड के लोग होते हैं, बायर और सेलर। अगर किसी स्टॉक को लोग बाई करते हैं तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, और किसी स्टॉक को अगर कोई सेल करता है तो उसका प्राइस नीचे आता है। और उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको प्राइस समरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टॉक का टुडे का हाई मिल जाएगा, टुडे का लो मिल जाएगा, 52 वीक्स का हाई मिल जाएगा, 52 वीक्स का लो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कंपनी एसेंशियल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कंपनी एसेंशियल्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंपनी एसेंशियल में सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मार्केट कैप की, यानी दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट कैप दोस्तों हमें ये बताता है कि किसी कंपनी का पूरा वैल्यू कितना है। पूरा वैल्यू से मतलब दोस्तों, अगर आप उस कंपनी को पूरा खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, यही हमें बताता है कि किसी कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो रिलायंस के केस में दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो अगर आप रिलायंस को पूरा खरीदना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको 18,36,459.92 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, अगर आप इस कंपनी को
पूरा खरीदना चाहते हैं और अगर इसके प्रमोटर्स इस कंपनी को सेल करना चाहे तो इसलिए दोस्तों मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट कैप के बेस पर ही कंपनी की रैंकिंग डिसाइड होती है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। मार्केट कैप के बेस पर देखें तो रिलायंस नंबर 1 पर है क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मार्केट कैप। इसके बाद दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का एक और इम्पोर्टेंट टूल है ईपीएस। ईपीएस के बेस पर ही दोस्तों पीई रेशियो कैलकुलेट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ईपीएस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईपीएस का मतलब दोस्तों अर्निंग पर शेयर होता है, यानी दोस्तों एक कंपनी जितने भी शेयर उसने जारी कर रखे हैं उन पर कितना अर्निंग करती है वो ईपीएस होता है। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होता है। तो जैसे आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो ईपीएस आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका यही है। ईपीएस हमें दोस्तों ये बताता है कि कंपनी ने पर शेयर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और इसका इम्पोर्टेंस पी रेशियो में होता है। तो इसलिए ईपीएस को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। ईपीएस में कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली आपको नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टूल पीई रेशियो की। पीई रेशियो का मतलब दोस्तों होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पर प्राइस से मतलब शेयर के प्राइस से है और ई से मतलब अर्निंग से है, यानी दोस्तों कंपनी के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कितनी अर्निंग हो रही है वही पी रेशियो है। और इसको अगर और आसान भाषा में समझे तो पी रेशियो हमें यह बताता है कि हमें किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों रिलायंस का जो पी रेशियो है 46.99 है, यानी दोस्तों आपको रिलायंस में 1 रुपया कमाने के लिए 46.99 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों कम है या ज़्यादा है ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप काफ़ी सारी कंपनियों को या इसके पीयर ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि यहाँ पर इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ हैं उनका पी रेशियो क्या है और इसका पी रेशियो क्या है। तो उसको देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसलिए दोस्तों पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप पी रेशियो के बेस पर ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी का पी रेशियो अच्छा होता है उसको आप इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पी रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको जो भी स्टॉक है उसके शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप किसी भी स्टॉक के प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको पी रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम ज़्यादातर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जिसका पी रेशियो कम होता है। ओवरऑल ये प्राइस पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए प्राइस में फ्लक्चुएशन होने पर पी रेशियो में भी फ्लक्चुएशन होता है। जब जब कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो उसके साथ साथ कंपनी का पी रेशियो भी बढ़ता है और जिस कंपनी का प्राइस कम होता है उसका पी रेशियो भी कम होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये प्राइस पर डिपेंडेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों पी रेशियो में ये भी बताता है कि आप अर्निंग के कंपैरिजन में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों रिलायंस के केस में हम देखें तो 57.77 रुपये यानी दोस्तों करीबन 58 रुपये हमें अर्न करने के लिए करीबन 47 गुना पैसा हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि हम अगर 58 रुपये की अर्निंग इस कंपनी से चाहते हैं तो हमें 47 गुना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें 58 रुपये की इनकम होगी। इसका कैलकुलेशन दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। आपको यहाँ पर ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देना है पी रेशियो के साथ तो आपको यहाँ पर शेयर का प्राइस मिल जाएगा। और दोस्तों पी रेशियो हमें यही बताता है कि आपको पर्टिकुलर कंपनी में इतना रुपया अर्न करने के लिए कितना गुना पैसा देना पड़ेगा। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जिसको आप सिंपली कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, मार्केट को सीखना समझना चाहते हैं, तो इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए तो दोस्तों यहाँ पर पी रेशो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पी रेशो को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2-3 तरीके बताए हैं कि पी रेशो हमें कौन कौन सी कंपैरिजन में काम आता है। पी रेशियो को आप सेक्टर वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। पी रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उस कंपनी में आप कितना गुना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अर्निंग के कंपैरिजन में। तो पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि रिलायंस का नॉर्मली पी रेशियो किस पर रहता है। इसका जो पी रेशियो का चार्ट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वेबसाइट की मुझे खास बात ये लगती है कि यहाँ पर आपको अलग अलग चार्ट देखने को मिलते हैं और चार्ट हमें कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप अगर पी रेशियो के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का पी रेशियो 2017 में 17 था वो यहाँ पर 2020 में करीबन 49 हो गया और यहाँ पर वही पी रेशियो 2021 में 58 हो गया। तो लगभग यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जैसे जैसे कंपनी का प्राइस बढ़ा है उसका पी रेशियो बढ़ता चला गया है और यहाँ पर इस कंपनी का जो नॉर्मल पी है वो हमें 28-27 के करीबन देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रोथ दिखाई कंपनी का पी रेशियो 50 से ऊपर चला गया। यहाँ पर पी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं पिछले 5 सालों से। और दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग में कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आपको ज़रूर से कंपेयर करना चाहिए कि पिछले सालों में किसी स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो चाहे पी रेशियो के टर्म में हो, चाहे प्रॉफिट के टर्म में हो, चाहे अलग किसी रेशियो के टर्म में हो, लेकिन आपको कंपेयर जरूर करना चाहिए। सीधे ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप और वाइड समझना चाहते हैं पी रेशियो को और पीयर ग्रुप्स के साथ पी रेशियो को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पीयर ग्रुप्स की कंपनियां नीचे देखने को मिल जाएगी जिस पर जाकर आप पी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सारी कंपनियां हैं वो रिलायंस के पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं और यहाँ पर पीयर कंपनियों का जो भी पी रेशियो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप बेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको कम पी देखने को मिलता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ आप पी रेशियो के बेस पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको अदर फैक्टर भी देखने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों रिलायंस में आपको करीबन 46 गुना पैसा देना पड़ेगा और ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 रुपया कमाने के लिए करीबन 4.5 रुपया देना पड़ेगा। बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पर 1 रुपया कमाने के लिए आपको यहाँ पर करीबन 8 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप पी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, आरओई देखने को मिल जाएगी। आरओई का मतलब दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी देखने को मिल जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस प्रकार आपको काफ़ी सारे चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप सेल्स ग्रोथ को देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ को देख सकते हैं, आरओई को देख सकते हैं, आरओसीयू को देख सकते हैं कि कब कब कंपनी ने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, कब कब कंपनी का प्रॉफिट घटाया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जाकर कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर को देखा है और पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखा है। ये तीनों टूल दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। इन टूल्स के बेस पर आप किसी भी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। यहाँ पर दोस्तों ये टूल काफ़ी नहीं है कि आप सीधा इन 3 टूल को देखो और इन्वेस्टमेंट में घुस जाओ। यहाँ पर दोस्तों आगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स आने वाले हैं तो उनको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट में बेहतर बनोगे या परफेक्ट बनोगे। तो आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा और हम धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो भी चीज़ें बताई है वो आपको समझ में आई होगी। आप भी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वेबसाइट पर जाना और आप भी काफ़ी सारे स्टॉक्स को जिनको आप एनालाइज करना चाहते हैं या उनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उनको आप इन 3 टूल्स के आधार पर कंपेयर ज़रूर करना और आप कोशिश करना कि आपको कौन सी कंपनी बेहतर लगती है और उसको कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन करना। इस प्रकार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसकी आगे की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और किसी भी टॉपिक पर आप स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।